जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट आज भी अच्छी रही, वॉल्यूम आज भी अच्छा था, कदरे बेहतर था, वॉल्यूम प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आई हमें। और मार्केट का हाई देखें 70,725 का मार्केट का हाई है, मार्केट का लो देखें 70,000 का मार्केट का लो है। तो तकरीबन 700-800 पॉइंट के दरमियान जो है वो मार्केट मूव करती रही है। साइड वे मार्केट थी, 150 पॉइंट एंड पे निकल गए हैं, कोई बात नहीं। 221 मिलियन का वॉल्यूम है, सदा बाहर कोई चीज़ नहीं रहती है भाई, मार्केट ने कभी ना कभी तो जो है वो थोड़ी सी नीचे डाउन आना है। तो बहरहाल 2024 इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छा होगा। तो मार्केट अगर कोई 500,000 पॉइंट निकाल देती है, 2000 पॉइंट, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छे शेयर्स उठाएं, उनका फ़ायदा उठाएं, टेक्निकल्स पे नज़र रखें, न्यूज़ पे नज़र रखें और अच्छे शेयर्स को उठाएं और प्रॉफिट टेकिंग वक्त के साथ साथ करते जाया करें। बाकी मार्केट 1000 पॉइंट निकाल दे तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, 2000 भी निकाल दे, 5000 भी निकाल दे, कोई टेंशन की बात नहीं है, जब तक आपके पास कैश पड़ी है अकाउंट में तब तक। तो देन आप लोगों को सरल वाली जो सूरत हाल थी, जो 150-200 से गिरा था 34 पे आ गया था, वो सूरत हाल का सामना आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो जब तक कैश है आप लोगों के पास, कोई टेंशन की बात नहीं है। कैश आपके पास है तो चुप करके होल्ड करके बैठें, जब अच्छा मौका होगा एवरेजिंग करें और शेयर से बेशक आप लोग निकल जाएं। तो मैं अक्सर कहता हूं कि भाई इन्वेस्टमेंट का एक टाइम होता है, इन्वेस्टमेंट का भी एक टाइम होता है और ट्रेडिंग का भी एक टाइम होता है स्पेशल। उस टाइम के अंदर ही इंटरडे की जाती है, उसी टाइम के अंदर जो है वो ट्रेडिंग की जाती है। बहरहाल नीचे देखते हैं जी टॉप एक्टिव स्टॉक्स आज हमें क्या कहते हैं। WTL वालों जरा हौसला रखो, सब्र रखो, एक आध महीना कोई बात नहीं, चल जाएगा। देखिए जी PRL दोबारा आज 39 मिलियन के वॉल्यूम के साथ है, दोबारा ऊपर गया हुआ है। बहरहाल 29 और देन 30 की तरफ जा सकता है। फौजी सीमेंट को देख लें, दोबारा ऊपर चला गया, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। कोसम को देख लें, आज दोबारा ऊपर गया, कोसम आज देख भी लेते हैं, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी साइडवे है, 19 मिलियन। पिप्टल आज निकल गया है, पिप्टल मैंने तो भाई आप लोगों को कह कह के भाई होल्ड कर लो 1-2 महीना, अभी भी मैं कह रहा हूँ एक आध महीना और होल्ड कर लो, ये आप लोगों को 7 से ऊपर नजर आएगा, 7 शीरे 30 40 50 पे नजर आएगा। WTL है, साइडवे है। PIA को देखें, 14 मिलियन का वॉल्यूम है, डाउन है। PIA यार थोड़ा रिस्की है लेकिन अच्छी ट्रेड इसके अंदर हो सकती है, इंटरडे भी अच्छी हो सकती है, स्विंग भी। दीवान फरूक मोटर लिमिटेड है, आपको मैंने कहा था ऊपर जाएगा और 25 की तरफ वैसे जाना चाहिए इसे। अब 13 मिलियन का वॉल्यूम है। यूनिटी को देखें जी, 13 मिलियन का वॉल्यूम है, आज पॉजिटिव है। फैसल बैंक को देखें, दोबारा पॉजिटिव है। फैसल बैंक बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, 12 मिलियन का इस पे वॉल्यूम पड़ा है। और देखते हैं जी आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें सर्किट ब्रेकर्स क्या कहते हैं। बहरहाल एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि पहले 3-4 जो मिनट होते हैं उन्हें थोड़ा शार्ट कर दें, ख़त्म कर दें, मैंने उसे शार्ट कर दिया। विफो है जी हमारे पास, अच्छे वॉल्यूम के साथ, अपर कैप है। देन आपके पास बलूचिस्तान व्हील्स वाले हैं, अपर कैप है। और देन आपके पास GFIL है जी, अपर कैप है। पैनी शेयर है और देन ISIL है, रहने दें जी। देन ट्रीट बैटरी है, ट्रीट बैटरी को जी अपर कैप लग गया है। और कल में इसी चीज़ के बारे में बात हो रही थी कि कल इसे नीचे नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा नीचे जाएगा तो 24-25 पे जाके स्टे करेगा। तो आज सुन ली गई है आप लोगों की बात, तो अपर कैप लग गया है, बड़ी अच्छी बात है। अपर कैप पे वैसे होल्ड किया जाता है शेयर को। मैक्टर है जी लोअर लाख में और कुछ भी नहीं है जी हमारे पास, वॉल्यूम कम है मैक्टर पे भी, तो लोअर लाख में आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी, जरा पहिए को देखते हैं, पहिया आज क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स आज आपके सारे चले हैं और ये कल परसों की बात था, मैंने आपको कहा था भाई कमर्शियल बैंक चल जाएंगे। मिजान बैंक, UBL, MCB, बैंकल हबीब, बैंकल फला, सारे सारे चले पड़े हैं। HBL सिर्फ डाउन है। फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस सारा उड़ा पड़ा है। POL सिर्फ चला है। सीमेंट सारा पॉजिटिव है ऑलमोस्ट। पावर डाउन है सारा। टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, देन आपके पास ऑटोमोबाइल है, सारे का सारा उड़ा पड़ा है। फूड आपका कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। इन्वेस्टमेंट में दाऊद वाले डाउन है। फार्मा आपका मिला जुलाई ट्रेंड है। केमिकल में कोलगेट डाउन है। देखें कोलगेट जो है वो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग नहीं है, तो इसमें टाइम लगता है, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल भी लग जाए तो अच्छा गेन देता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोलगेट में सोचें। टेक्सटाइल आपका कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। रिफाइनरी भी आप लोगों का कुछ पॉजिटिव है, कुछ डाउन है। वॉल्यूम बरल बेहतर है, वॉल्यूम मजीद भी आएगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। देखें जी बैंकल फला ने ऐड किए 43 पॉइंट, UBL ने 30, मिजान बैंक ने 26, 3 आपके पास बैंक ये आ गए हैं। FCCL ने 21 पॉइंट ऐड किए हैं, फैसल बैंक 20 पॉइंट और ये चौथा आपके पास आ गया। पांचवा आपके पास बैंकल हबीब आ गया 17 पॉइंट। आठवां और आगे के पास पांचवा आपके पास बैंक इस्लामी पाकिस्तान आ गया 8 पॉइंट। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 7-8 पॉइंट के साथ आपके पास आ गया। अगला बैंक का आ गया। पिप्टल ने ऐड किए 7-6 पॉइंट, सर्वी ने ऐड किए। बैंक देख लें आपके पास, नेशनल बैंक 1, बैंक इस्लामी पाकिस्तान 2, बैंकल हबीब 3 और फैसल बैंक 4, मिजान बैंक 5, UBL 6 और बैंकल फला 7 शेयर्स आपके बैंक के हैं। भाई बैंकों ने चलना है, इंटरेस्ट रेट कोई नहीं गिरने वाला। उम्मीद तो मुझे यही है कि भाई नहीं गिराने वाले हैं, जिस काम से मुल्क का भला होगा वो काम नहीं होने वाला है। बहरहाल अब देखें ना, ये कंट्रोल किया हुए कि सारा सिस्टम चल रहा है। फर्ज करें अभी अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाता है, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी,
सीधी बात है। तो बाहर से जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी तो देन बैंकिंग सेक्टर गिर जाएगा। अब बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अच्छा तरीका है इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखा जाए। इंटरेस्ट रेट को अगर हम ऊपर रखेंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी और डॉलर जो है वो बरकरार रहेगा। हमारा डॉलर का जो रेट है वो जो चल रहा है 270 या 280 के दरमियान जो चल रहा है वो रेट बरकरार रहेगा। और अगर फर्ज करें हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, मजीद बढ़ाएंगे, तो मजीद इन्वेस्टमेंट आएगी, डॉलर मजीद गिरेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, अगर 20 से नीचे आता है या 20 पे भी आता है, तो देन इन्वेस्टमेंट थोड़ी बैंक्स के अंदर कम हो जाएंगी। बैंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होंगी तो यकीनन हमारे पास मुल्क के अंदर डॉलर की कमी हो जाएगी, बाहर से पैसे कम आएंगे तो सीधा साधा इम्पैक्ट पड़ेगा और डॉलर जो है हमारा ऊपर चला जाएगा। ओजीडीसी ने निकाले हैं जी 45 पॉइंट, एफर्ट ने 38, पीपीएल ने 35, हब ने 33, पीएससीएल ने 32, एफएफसी ने 28, पीएसओ ने 24, एंग्रो ने 19-20, एफएफबीएल ने 14, माड़ी ने 12। कोई बात नहीं, एंग्रो भी चल जाएगा। आगे चलते हैं जी, देखते हैं जी भैया आज का, इंडेक्स को देख लेते हैं पहले। इंडेक्स क्या कहता है भैया, तो हमने देख लिया ऑलरेडी। इंडेक्स देखें जी, अपनी जो EMA 20 है लग रहा है जैसे उसे ब्रेक कर दिया है। अगर कल यहीं से ऊपर चला जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी अब हमारा इंडेक्स जो है वो जल्द ही 53 पे पहुंच गया। तो 50 से नीचे जाता है तो देन मेरे ख्याल में इंडेक्स को सपोर्ट लेनी चाहिए EMA 50 से। EMA 50 आपकी है जी 69,000 और 500 या 600 के राउंड अबाउट आपकी बनेगी। तो 500-600 पॉइंट अगर लूज करती है मार्केट, क्योंकि करंटली मार्केट का सिनेरियो साइडवेज चल रहा है, तो अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ से सपोर्ट पकड़ना मस्ट हो जाएगा। पर डेली पे देखें, वॉल्यूम हमारे पास अच्छा आ रहा है और ऑलमोस्ट डेली की बेस पे वॉल्यूम अच्छा है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। और अगर हम कहेंगे कि भाई हमने डेली पे देखना है EMA 20 को, तो डेली की EMA आपकी तकरीबन 67 पे खड़ी है, तो उसमें तो अभी टाइम है काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में जो मैंने आपको 1 आवर पे जो मैंने आपको EMA 50 का कॉन्सेप्ट बता दिया, मेरे ख्याल में वो करंटली मुझे बेहतर लग रहा है। आगे चलते हैं जी। और एक और बात कि इंडेक्स ने उम्मीद है कि 73,000 को टच करना है। TPLP है जी पहला शेयर आपका, और अच्छा शेयर है, वॉल्यूम बड़ा अच्छा बढ़ रहा है और वॉल्यूम हमें कुछ थोड़ा सा ना वॉल्यूम इंक्रीज दिखाई दिया है। पहले यहाँ पे वॉल्यूम देखिए कम था, रेगुलरली यहाँ पे अगर आप देखें जितनी कैंडल्स पड़ी हैं यहाँ पे आप देख लें 8 जनवरी से लेकर और अब जो है मुझे वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज नज़र आया है। अच्छी बात है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। पहला जो टारगेट है आपका 11.70 का है, 11.70 से ऊपर अच्छी क्लोजिंग जो है इसे 12.50 तक लेकर जा सकती है, और 12.50 से ऊपर अच्छी क्लोजिंग आपको 13.76 तक लेकर जा सकती है। तो अभी डेली की बेस पे भी देख लें, वॉल्यूम के अंदर हमें अच्छा खासा जो है वो इंक्रीज नज़र आ रहा है। तो बहरहाल अच्छी बात है, वॉल्यूम आएगा तो देन कुछ हम इससे गेन एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि इससे हमें गेन मिलना है, क्योंकि डेली पे डाइवर्जेंस है और सिमिलरली आपको वीकली पे भी थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस नज़र आएगी। वीकली पे भी डाइवर्जेंस है, डेली पे भी डाइवर्जेंस है। इस शेयर को 14-15 ज़रूर क्रॉस करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अलबत्ता इसके रिजल्ट्स जो हैं वो डाउन है। कोसम है जी, बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल में 5.50 की, तो 5.50 जो है इसकी रेजिस्टेंस है। 5.50 पे तो सेलिंग बनती है और करंटली देखें थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन उसके बाद आखिरी कैंडल अच्छी डाल गया, तो मजीद जो है मेरे ख्याल में 5.50 की तरफ अब जाने की कोशिश करेगा ये आपका कोसम। SNGP है और SNGP की न्यूज़ चल रही हैं, और अगर पाकिस्तान और ईरान का जो मुआहदा है गैस पाइपलाइन का वो हो जाता है तो एक आपके पास जो है वो स्टील की कंपनी है, उससे बड़ा फ़ायदा होगा। और अब नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, वो आई थिंक 70-80 पे मूव कर रहा है, आप लोग देख लीजिएगा उसे। एक उसे बड़ा फ़ायदा होगा और SNGP को बड़ा फ़ायदा होगा, SSGC को बड़ा फ़ायदा होगा। सो नादर्न गैस पाइपलाइन हो गया और देन आपके पास साउदर्न वाले आ गए, तो बहरहाल SSGC है जी, उसे भी आप लोगों ने देख लेना है। तो बहरहाल मेरे ख्याल में SNGP जो है अभी तकरीबन 65 पे है, पहला टारगेट इसका तकरीबन 70 है और दूसरा टारगेट जो है वो 75 है। अगर न्यूज़ पॉजिटिव आती रही तो इंशाल्लाह ये मजीद ऊपर चला जाएगा। तो मेरे ख्याल में अभी देखें, अगर इसे डेली 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो 1 आवर पे मेरे ख्याल में अगर ये 65 पे है तो मेरे ख्याल में 64 तक आ जाएगा। अभी 65 पे है, बिल्कुल 65-64 के दरमियान सपोर्ट बना लेगा और देन दोबारा जो है उम्मीद है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा अपना। तो बहरहाल पैटर्न आप कोई भी ड्रा कर सकते हैं। पैटर्न जो होता है वो हर बंदे के अपने डिपेंड करता है, बंदा कौन सा पैटर्न ड्रा कर रहा है। मुझे तो करंटली ये पैटर्न बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई ये पैटर्न अभी यहाँ पे बनना चाहिए। तो बहरहाल ये पैटर्न अगर यहाँ पे फॉलो होता है तो बहरहाल ये देख लें, यहाँ पे अगर ये पैटर्न फॉलो हो जाता है यहाँ से दोबारा, तो देन मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। कल पैटर्न मुख्तलिफ बन जाते हैं, हर बंदे के अपने टेक्निकल्स होते हैं। मैं तो बहरहाल मेनली जो फोकस करता हूँ RSI और MACD पे करता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ऐसे लग रहा था कि भाई ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हुई है, तो फील तो ऐसे हो रहा था कि भाई ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे ब्रेक हुई है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो बहरहाल उम्मीद है कि इसे मजीद ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ की बेस पे है। तो बड़े इन्वेस्टर जब शेयर के अंदर घुसते हैं उसे थोड़ा डाउन लेके आते हैं, देन दोबारा ऊपर की तरफ लेकर चले जाते हैं। देन जी DCL है, दीवान सीमेंट लिमिटेड है, ये इसकी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। इसकी जो रेजिस्टेंस है
से लेकर 8.15 की रेजिस्टेंस है, 7.15 पे मूव कर रहा है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट जो है 6.60 से लेकर 6.80, ये दो लेवल्स आप लोग याद कर लें, इसी के दरमियान ये सपोर्ट बना सकता है। तो यहाँ से मेरे ख्याल में अच्छी एंट्री हो सकती है इसी जोन के अंदर अंदर। अभी तक तो ब्रेकआउट नहीं मिल रहा, तो जोन के अंदर अंदर आप लोग ट्रेडिंग एंजॉय कर सकते हैं DCL के अंदर। और 1 आवर पे कुछ खास नहीं है, डेली पे आप लोगों को देख लिया है, वीकली पे अच्छा है बहरहाल। अभी करंटली तो वीकली पे देख लीजिए, इसका सिनेरियो चल रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है और एक्सपेक्टेड है कि भाई ये 8 से लेकर 8.15 को टच करेगा। देन जी PCAL है जी, पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड। रिजल्ट्स मुझे इतने भी अच्छे नहीं लगे इनके, लेकिन ठीक है, बेहतर हैं। तो बहरहाल अभी देखें, इसकी जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 119 की सपोर्ट है, 119 से लेकर 120-22 की सपोर्ट है। और पहले इसकी जो रेजिस्टेंस है तकरीबन 134 की है और देन हमारे पास 142 की है। तो 134 तक तो उम्मीद है कि इसे अब जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा हाई लगा चुका है अपना तकरीबन 149-50 का। और अब देखते हैं अब ये क्या करता है। 1 आवर पे थोड़ा सा बुलिश ही है, 1 आवर पे जाएगा 130 की तरफ। तो बहरहाल जो मैंने आपको डेली पे टारगेट बताया है, उम्मीद है उसे अचीव होना चाहिए। और 118 के बाद हमें एक और सपोर्ट मिलेगी 112 से लेकर 114 की। एक तो 112 से लेकर 114 की भी हमारे पास अच्छी सपोर्ट है। देन हमारे पास तकरीबन 105-106 की सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट्स आप लोग याद रख लें। करंटली शेयर ओवर बात है, मैं तो इसे नहीं बाय करना चाहूँगा भाई। देन आपके पास AGL है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है, डेली पे काफ़ी ज़्यादा डाउन आया है, ऑलमोस्ट अपना जो है वो 28-29 का हाई लगाने के बाद रिजल्ट्स इनके ठीक है, अच्छे आ रहे हैं, इतने बुरे नहीं आ रहे हैं। और अभी ऑलमोस्ट अपने पिवट पॉइंट पे है। और मेरे ख्याल में अगर ये नीचे गिरता है, फर्ज करें 18.80 की तरफ या 19 के लेवल पे, तो 19 के लेवल पे ज़रूर जो है आप लोग बाइंग बना सकते हैं। डेली पे कैमुलेट हो रहा है, डेली पे अभी तक बाय कॉल नहीं है। 1 आवर पे अलबत्ता आप लोगों को बाय कॉल नज़र आ जाएगी, क्योंकि 1 आवर पे एक मुझे डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। यहाँ से देखें डाइवर्जेंस है, मैकडी के अंदर डाइवर्जेंस है, प्राइसेस सेम है। और 1 आवर पे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 23.82 और देन उसके बाद 24.40। तो बहरहाल मेरे ख्याल में इसे नेक्स्ट जो मूव है इसकी 23.80 की तरफ इसकी मूव चली जानी चाहिए। देन आपके पास टॉवल है और ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, कंटिन्यू हो है और अकेमुलेट हो रहा है बड़ा अच्छा। तो अकेमुलेशन हो रही है शेयर के अंदर। एक टाइम था और मुझे एक शेयर नज़र आया था जी, मैंने आप लोगों को बताया था, दाऊद वाला। दाऊद 110 115 इसी लेवल पे मूव कर रहा है। अब वो शेयर 150-60 को टच कर रहा है। तो यही सीन होता है, बड़े शेयर जो होते हैं उनके अंदर वॉल्यूम हमें कम देखने को मिलता है। आज वॉल्यूम देखे 14,000 का वॉल्यूम है, अकेमुलेट हो रहा है स्लोली स्लोली, अकेमुलेट होने दें। सपोर्ट इसकी बड़ी अच्छी है 150 की, 150 पे आता है, 152 पे आता है, आप लोग ज़रूर बाइंग करें। सेकंड जो इसकी सपोर्ट है वो तकरीबन हमें नज़र आएगी 134 के लेवल पे। इससे पहले आप लोग सपोर्ट ड्रा करना चाहेंगे तो यकीनन आपको 140 के लेवल पे एक सपोर्ट मिल जाएगी। 140 का बड़ा अच्छा लेवल है, 140 पे भी आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए। तो बहरहाल 2 सपोर्ट हैं, इन 2 सपोर्ट पे आप लोग बाइंग करें। और जब ये शेयर 180 पे चला जाएगा देन बिल्कुल भी बाइंग नहीं बनानी, इसलिए कोशिश करें टाइम से बाइंग बनाएं, रिजल्ट इसके अच्छे आते हैं, कंपनी बहुत अच्छी है। अकेमुलेट करें आहिस्ता आहिस्ता, स्लो स्लो, 1-2 महीने वेट कर लें, कुछ भी नहीं होता। अच्छे शेयर्स को अकेमुलेट करना पड़ता है, उनका वेट करना पड़ता है। देन EPCL है जी, आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है और एक्सपेक्टेड है कि भाई अब ये उम्मीद है कि अभी ये मूव कर रहा है तकरीबन 46.40 पे, आज भी 46.90 पे गया था। एक्सपेक्टेड जो है ये 48 और देन 49 को टच कर सकता है। 48 से 49 इसकी रेजिस्टेंस है और उम्मीद है कि 48-49 को ये ज़रूर टच करेगा और मेरे ख्याल में टच करना भी चाहिए 48-49 को। आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, इसके जल्द ही इसकी मीटिंग अनाउंस हो जाएगी। तो मीटिंग अनाउंस होने के बाद तो डिविडेंड की उम्मीद होगी, तो देन मेरे ख्याल में ये 48-49 के लेवल को आराम से टच करेगा। 49 के ऊपर क्लोजिंग अगर देगा तो देन उम्मीद है कि ये 52 को भी टच कर सकता है। करंटली अच्छी मूव के अंदर है, आप लोग ज़रूर इसे फोकस करें। और मैंने तो ये काफ़ी टाइम पहले ये बाय करवाया था, तो मैंने तभी कहा था कि भाई मुझे तो ये शेयर बड़ा अच्छा लगता है, शेयर के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। 3-4 रुपए की अगर क्वार्टरली अर्निंग भी आती है और आगे देख लें, इन्हें जो गैस है वो बड़ी महंगी मिल रही है इनको, फिर भी इनकी अर्निंग अच्छी आ रही हैं। 3-4 रुपए की अगर इनकी अर्निंग आती है क्वार्टर की, तो मेरे ख्याल में फिर भी अच्छी है, क्योंकि ओवरऑल देखें ना इसका इम्पैक्ट देखें। एक तो इन्हें जो है वो गैस महंगी मिल रही है और इनकी साल की अगर अर्निंग देखें तो अभी देखें टोटल क्वार्टरली अर्निंग बन गई 9.45 की अर्निंग है और शेयर मूव कर रहा है 46 पे भाई। तो शेयर के ऊपर तो जाना चाहिए, मेरे ख्याल में ये शेयर आराम से जो है वो 60 का लेवल जो है एक्सपेक्ट करता है, 60 का लेवल ज़रूर इसे टच करना चाहिए। तो बहरहाल इतना तो शेयर को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर ये शेयर आपको 39-40 पे मिल जाए तो देन तो मेरे ख्याल में सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन अब नीचे इतना आने नहीं वाला, इंडेक्स गिरेगा तो देन देखेंगे। देन MFFL है जी, अच्छा कैमुलेट हो रहा है और उम्मीद है कि यहाँ से जैसे यहाँ पे कैमुलेट हुआ था देन दोबारा अप ट्रेंड इसने लगाया, 180 का लगाया, अब यहाँ पे दोबारा कैमुलेट हो रहा है। और अब जिस तरह पैटर्न इसका बन रहा है, इस पैटर्न के लिहाज से तो इसे अपना एक नया हाई लगाना चाहिए। यहाँ पे नया हाई लगाया, अब अगर हाई लगाता है तो एक्सपेक्टेड है कि भाई इसे ऑलमोस्ट जो है वो 190 या फिर
200 का हाई लगाना चाहिए। एक्सपेक्टेड तो ऐसे है, जो टेक्निकली तो मुझे यही कह रहे हैं। तो देखते हैं जी, एक्यूमुलेट अच्छा हो रहा है। आज भी वॉल्यूम देखें तकरीबन 70K का आज भी वॉल्यूम है, आस्ता आस्ता एक्यूमुलेट हो रहा है। 1 आवर पे आप लोगों को कुछ कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी, और वीकली पे अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को यकीनन अच्छी खासी एक्यूमुलेशन नज़र आएगी, और शेयर आपको ओवरऑल एक अच्छे ट्रेंड के अंदर नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप लोग अगर ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं, आप लोग ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन आपकी अच्छी है। अगर नीचे आता है तो आप लोग इसे 150 सॉरी जी मैं एग्जैक्ट देख लूँ, 140 से लेकर 145 इस लेवल पे आप लोग इसे ज़रूर बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास गुल अहमद, बड़ी अच्छा गेंद दे रहा है भाई। मैंने तो इसे तकरीबन 19 के लेवल पे बाय किया हुआ था, अभी 20.50 पे मूव कर रहा है, और आज इसका हाई देखें 21.19 का इसका हाई है, और बड़ी अच्छी मूव के अंदर है। उम्मीद है कि जल्द ही ये 21.40 पे क्लोजिंग देगा, देन उसके बाद 22 और देन उसके बाद 23 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग आई तो देन मेरे ख्याल में मैं 25 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। आरएसआई को देखें, आरएसआई ऑलमोस्ट आपकी 60-62 के लेवल पे पहुंच गई है। डाइवर्जेंस भी है, अच्छा शेयर है, और देन मेरे ख्याल में तो शेयर को भाई चलना चाहिए। और मैं तो उस दिन इसकी पी रेशो देख रहा था, तो मैंने तो उसकी बेस पे से बाय किया था बहरहाल। और देखें जी ज़रा इसके मैं मार्क्सन बात ठीक हो गया, मैं इसकी ज़रा कोई मैं रिजल्ट्स वगैरह असल में इसके देखना चाह रहा था, रिजल्ट्स वगैरह इसके क्या कहते हैं, कुछ पॉजिटिविटी आई है कि नहीं। रिजल्ट्स देखें जी, यहाँ पे इनकी अर्निंग पॉजिटिव है। अर्निंग पॉजिटिव है भाई, इनकी बड़ी अच्छी बात है। अर्निंग पॉजिटिव आ रही है तो शेयर को आप लोग मजीद जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई। वीकली पे बहुत अच्छा एक्यूमुलेट हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, और उम्मीद है कि जल्द ही अपने टारगेट्स की तरफ जाएगा। और अगर ये नीचे गिर जाता, 18 से नीचे क्लोजिंग दे जाता, तो देन मतलब ये था कि ये 15-16 पे जाने वाला है, लेकिन अभी ये अच्छा है। और अब अगर इसी तरह ट्रेंड के साथ चला तो मेरे ख्याल में इसे अपना जो 25 का हाई है वो ब्रेक करना चाहिए, और ऑलमोस्ट इसे 28, 29, 30 पे जाके क्लोजिंग देनी चाहिए। बहरहाल शेयर अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग जरूर इसे कंसिडर कर सकते हैं। आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हो, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। आप लोगों की जो राय हो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कोई टेक्निकली मिस्टेक नज़र आ रही है, और अगर कोई फंडामेंटली मिस्टेक नज़र आ रही है वो भी ज़रूर बताया करें। हाँ अलबत्ता जो वर्डिंग में मिस्टेक हो जाती है वो ना बताया करें, क्योंकि वर्डिंग आप लोगों को पता है कि भाई सारा दिन ट्रेडिंग करनी होती है, स्टूडेंट बंदे हैं तो दिमाग वैसे ही जो है वो फारिग हुआ पड़ा होता है। बहरहाल कोई शेयर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।